नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में गुरुवार की सुबह नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। इस विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे तत्काल एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों ने छिपा के रखे आईडी ब्लास्ट किया है। इस घटना में सीआरपीएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। जवान को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनल, अनमोल, अश्विन, पिंटू लोहार, चंदन लोहार, अमित हांसदा उर्फ अपटन अपने दस्तों के सदस्यों के साथ सारंडा के कोल्हान क्षेत्र में भ्रमणशील है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने छोटा नागरा एवं जराईकेला थाना के सीमावर्ती जंगली क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान आरंभ किया। अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईडी लगाए थे, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। पैर पड़े उसके बाद चलो आराम से चलो धनबाद के आसपास के क्षेत्र को अब सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। इसका ताज़ा उदाहरण आज देखने को मिला, जब अपने घर के पास झाड़ू लगा रही महिला अचानक उत्पन्न हुई खौफ में समा गई। इस भयानक मंजर को कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। लक्ष्मी देवी जैसे ही सुबह घर का दरवाज़ा साफ सफाई के लिए खोली, उसी वक्त जोरदार आवाज़ के साथ वो जमींदोज हो गई और वो मौत की मंजर अपनी आंखों के सामने देख रही थी। गलमे तरह की लोगों ने उन्हें बचा लिया। धनबाद के भाटाडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत मुरलीडी नीचे बस्ती में एक बार फिर जोरदार आवाज़ के साथ भूतसान की घटना घटी, जिससे कई घरों में दरार आ गई। और सबसे खतरनाक मंजर तब घटी जब यहाँ के रहने वाली मोती महतो की पत्नी लक्ष्मी देवी जैसे ही घर के दरवाजे के खोल झाड़ू लगाने जा रही थी, तभी जमीन के अंदर समा गई। पर कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। लक्ष्मी को जमीन के अंदर जाते देख ग्रामीण महिलाओं ने बांस के सहारे उसे बचा लिया। घटना को देखते हुए एक समय के लिए गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना पाकर बीसीसीएल के माइनिंग कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गौफ को जेसीबी मशीन से भर दिया। ग्रामीणों ने विरोध जाहिर करते हुए प्रबंधन से तत्काल पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की। इस बीच घटना की सूचना पा धनबाद सांसद डुल्लू महतो ने बड़े भाई शत्रुघ्न महतो मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर बीसीसीएल के स्थानीय जीएम अरिंदम मुफ्ती को फटकार लगाई। शरद महतो ने कहा कि इतनी बड़ी घटना घट चुकी है, लोग घटना से काफ़ी भयभीत है कि अब क्या अनहोनी हो जाए। उन्होंने ग्रामीणों को तत्काल सुरक्षित स्थान में शिफ्ट करने और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। हम झाड़ू मारते मारते घुस गए सुबह 6 बजे इतना, मतलब कमर के जितना। हाँ, उसके बाद उसको पकड़ लिए थे और उठ गए। मुरली बस्ती में अभी गोप हो जाने के कारण मोती महतो के घर के ठीक सामने एक बड़ा गोप हो गया है। गोप होने के चलते पूरा गांव भयावह स्थिति में है। ये सरासर बीसीएल प्रबंधन का ये हम दोष दे रहे हैं, चूँकि जितने माइन से पहले चली थी सारे माइन ऐसे पड़ा हुआ है, उसमें किसी तरह का कोई बालू भराई नहीं किया गया था। आज वही माइन के चलते आज पूरा गांव चपेट में है। कभी भी बड़े घटना घट सकता है। हम बीसीएल प्रबंधन से हमने भी बात किया, उन्होंने बताया, आश्वस्त किया हमको कि हम पूरी टीम, मेरी टीम मुरली बस्ती आ रहा है और जो भी गोफ है उस गोफ को हम भर करके उसको लेवलिंग करेंगे। इन दिनों धनबाद के पास एक लोमड़ी ने दहशत फैला रखी है। पिछले कुछ दिनों से इस लोमड़ी ने हमला कर 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को घायल कर दिया है। धनबाद जिले के बरुआ अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्मीटी में रहने वाले आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण पुरुष, महिला व किशोर अचानक एक लोमड़ी हमला कर घायल कर दिया। एक के बाद एक ग्रामीण को लोमड़ी ने काट खाया। तेज दांतों नाखून के काट से गंभीर रूप से कई लोग घायल हुए हैं। घटना से गांव में अफरा तफरी और भय का माहौल बना हुआ है। घायल ग्रामीणों में रामू महतो, घनश्याम महतो, विक्की मुर्मू, मनोज महतो, 15 वर्षीय उजाला कुमारी सहित अन्य शामिल है। सभी घायल के परिजन घायलों को लेकर अस्पताल लेकर कराने आ रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में अभी सभी का इलाज किया गया, वहीं 2 की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा पुलिस और वन विभाग को दी गई। सूचना पाकर वन विभाग कर्मी गांव पहुंचे। झारखंड धनबाद में
पहली घटना है जब कोई लोमड़ी ने अचानक आदमखोर होकर ग्रामीणों पर हमला करना आरंभ कर दिया है। क्या घटना हुआ? यार यार काट दिया। कितना आदमी काटा? आठ आदमी। आप लोग कहाँ थे जो इस तरह से हमला कर दिया? कुली में गाँव में थे? अचानक हमला किया? आज जाना वो एगो भेड़िया आया और मेरा बच्चा को काट दिया 21 साल। और भी किसी को काटा है? हाँ मेरा गांव में काटा है। कितना आदमी काटा? 3-4 गो। 4 आदमी अस्पताल में। हाँ तो का इलाज चल रहा है? हाँ चल रहा है। वो अभी तीनों यही में है। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर अभी इंजेक्शन दिया। भारी बारिश और चांडिल डैम के जलस्तर में अभूतपूर्व उफान के चलते करीब 45 गांव जलमग्न हो गए और ग्रामीण विस्थापित हो गए। समाजसेवी सुखराम हेम्ब्रम ने प्रभावितों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया। पिछले दिनों लगातार मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को दूर दूर तक कोई स्थायी समाधान नज़र नहीं आ रहा। कोल्हान सहित पूरे झारखंड में 14 से 16 सितंबर तक निरंतर हुई बारिश के कारण स्वर्णरेखा नदी भी उफान पर है। वहीं तेज बारिश के कारण चांडिल डैम का जलस्तर 183 मीटर से ऊपर पहुंच गया है, जिससे चांडिल डैम के विस्थापित क्षेत्र के लगभग 45 गांव पूरी तरह जलमग्न होने से अब तक 100 से भी अधिक घर धराशायी हो गए। इस आपदा की घड़ी में क्षेत्र के समाजसेवी व जनप्रतिनिधि अपने स्तर से विस्थापितों को सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को स्वस्थ चांडिल के संस्थापक सह समाजसेवी सुखराम हेम्ब्रम के माध्यम से खाद्य सामग्री लेकर दल बल के साथ डूब क्षेत्र के विस्थापित गांव काली चामदा पहुंचकर विस्थापितों को सूखा खाद्य सामग्री और उनके रहने के लिए त्रिपाल मुहैया कराया गया। इस मौके पर उन्होंने चांडिल डैम प्रबंधन पर अपने कार्य के घोर उदासीनता होने का आरोप लगाया और उन्हें आज कहा कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के पदाधिकारियों ने जानबूझकर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चांडिल डैम के विस्थापितों को डुबाने का काम किया। और आज ये जो परिस्थिति बनी, लोगों का घर में पानी घुसा, लोग रात को किसी तरह अपना जान बचाया, बहुत सामान भी घर में क्षति हो गया। इसका अगर निश्चित रूप से हम लोग बात करें और देखें कि ये परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ 2024 और कल की नहीं है, ये कई वर्षों का समस्याएं हैं। ये एक तरफ से अगर बोला जाए तो निश्चित रूप से ये जो प्रशासन है, विशेष करके स्वर्णरेखा विस्थापन का जो विभाग का जो प्रशासन, उन लोगों का बिल्कुल मैंने निकम्मापन बोलिए, चाहे उन लोगों का लापरवाही बोलिए, आज अगर लोगों को परेशानी होना पड़ा है तो इसका पूरी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग प्रशासन के ऊपर जाता है। मैं सरकार से भी मांग कर मैंने करना चाहते हैं कि वैसे प्रशासन जो जिस कारण से लोगों को आज जबरन डुबाने का प्रयास हो रहा है, जबरन परिस्थिति में डालने का प्रयास हो रहा है, वैसे प्रशासन के खिलाफ भी कम से कम आज रिपोर्ट कलेक्शन करके कार्रवाई होने की ज़रूरत है। मौसम विभाग ने पहले ही जब अलर्ट जारी कर दिया था तो डैम के जलस्तर को नियंत्रित कर ग्रामीणों को विस्थापन से बचाया जा सकता था। ये कहना है आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो का। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत विस्थापित गाँव में चांडिल डैम का पानी घुसाकर ग्रामीणों को बेघर किया गया है। मौसम विभाग के पहले से अलर्ट जारी कर दिया था। जल संसाधन विभाग को अच्छी तरह से इस बात की जानकारी थी कि डैम का जलस्तर बढ़ने से विस्थापित गांव जलमग्न हो जाते हैं। ऐसे में बारिश से पहले ही यदि डैम का जलस्तर कम कर दिया जाता तो आज विस्थापितों के घर बाड़ी डूबने से बच जाते। लेकिन आप देखिए क्या स्थिति है, इस आंख के सामने सब देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रहा है कि चांडिल डैम में क्या स्थिति है। चांडिल डैम में अगर पानी रख के भी
क्या वही जितने नीचे फैक्ट्री है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, वही लोग को फायदा है। यहाँ तो यहाँ का ना किसान को फायदा है, ना यहाँ जो विस्थापित 116 गांव है, 100 विस्थापित 16 गांव के विस्थापितों को फायदा है। कुछ नहीं, खाली विस्थापित को डुबाया जा रहा, परेशान किया जा रहा है। यही सरकार ने 2019 में आपने देखे कि एक चुनावी वादा में भी अपना ई में भी दिया था कि आपका गांगोडी फुटबॉल मैदान में ही जो हेमंत सोरेन ने भाषण दिए थे कि अगर मेरा सरकार बनता है तो हम विस्थापित आयोग बनाएंगे और विस्थापित आयोग बना के यहाँ के जो डूब रहे हैं जो गरीब आदमी हैं उनको हम नौकरी देंगे। लेकिन आज तक ले नहीं देखी, पूरा 5 साल पार हो गया, अगर न विस्थापित आयोग बना, न ही गरीबों को कहीं अपना छत के लिए, मकान के लिए कहीं विस्थापित जगह में इन लोग को बसाया। अब की बार बदलाव की बयार नारे के साथ समाजसेवी सुखराम हेम्ब्रम ने एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 35 वर्षों से ईचागढ़ का ना तो विकास हुआ और ना ही बेरोजगारी दूर हुई। चौका थाना के समीप फूलो झानो चौक टुंगड़ी में 21 सितंबर को ईचागढ़ मुक्ति संकल्प सभा अब की बार बदलाव की बयार को लेकर चांडिल के होटल राहुल पैलेस में समाजसेवी सह स्वच्छ चांडिल स्वस्थ चांडिल के संस्थापक सुखराम हेम्ब्रम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब ईचागढ़ की बदलाव को लेकर जनता काफ़ी उत्तेजित है। ईचागढ़ को समस्याओं की चंगुल से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। 35 वर्षों में ईचागढ़ का न तो कोई विकास हुआ और न ही बेरोजगारी दूर हुई। रोजगार की तलाश में लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। जनता के सपने वर्षों बाद भी अभी अधूरे रह गए। जनप्रतिनिधियों ने अब तक लोगों से सिर्फ झूठे वायदे ही किए। सभा में ईचागढ़ विधानसभा के सभी पंचायत से हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आप लोग आइए, इस सभा को सफल बनाइए। ईचागढ़ का आम जनताओं के द्वारा जो आज एक के लोगों का ओपिनियन आ रहा है कि बहुत वर्षों से आज ईचागढ़ विधानसभा राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग इस क्षेत्र के लोग पिछड़ते जा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कुशल भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कुशल भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ जिले में कौशल रथ को हरी झंडी दिखाई। जिला समाहरणालय से निकलने वाला कौशल रथ जिले के युवाओं को मूल रूप से डिजिटल शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद बनाने की दिशा में प्रशिक्षित करेगा। इस कौशल रथ में 25 लैपटॉप लगाए गए हैं। ये कौशल रथ जिले के ग्रामीण इलाकों में गांव-गांव भ्रमण करेगा और युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के साथ साथ गांव और पंचायत में ही उन्हें हुनरमंद बनाने की दिशा में काम करेगा। रथ में युवाओं को प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं बहाल की गई है। आपको बता दें कि पूरे देश में ये 12वां कौशल रथ है जिसका लाभ सरायकेला खरसवां के युवाओं को मिलेगा। इस मौके पर मंत्री संजय सेठ ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की अहम भूमिका होगी और इस दिशा में जब देश का हर युवा हुनरमंद होगा तो देश खुद आगे बढ़ेगा। मंत्रालय के द्वारा 17 सितंबर जब देश विश्वकर्मा जयंती मना रहा और विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे हुए, हमारे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी को हमने आज से 10-15 दिन पहले आग्रह किया था कि मेरे रांची लोकसभा के अंदर कौशल विकास का एक बड़ा केंद्र जो विकास भारती अशोक भगत जी के माध्यम से चलता है और अन्य जगहों पर कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा अन्य काम हो ताकि हमारे जो बच्चे बहुत कहते हैं ना हुनर और कौशल विकास के तहत उनको रोजगार और स्वावलंबी बनाया जाए। उधर दूसरी ओर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने आज साक्षी आम बागान से जुलूस निकालकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सभी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जिला के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को अपनी मांग पत्र सौंप रहे हैं।
पूरे जिला से लगभग सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर एक दिवसीय प्रदर्शन व धरना दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार उन्हें जो मानदेय प्रदान करती है वो काफ़ी कम है। इसके अनुसार उन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मानदेय प्रदान किया जाना चाहिए। शहर में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे मुख्य रूप से उपस्थित हुए। गुरुवार को झामुमो जिला समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही मंत्री रामदास सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक समीर मोहंती, विधायक संजीव सरदार समेत पार्टी के जिला स्तर के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य रूप से आगामी विधानसभा चुनाव हेतु झामुमो अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूत करने में जुटी है। बैठक में तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को और मजबूत करने और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि संगठन की बैठक ने कार्यकर्ताओं का जोश देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव का नतीजा झामुमो गठबंधन के पक्ष में होगा। और संगठन की मजबूती के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। संगठन की बैठक होती है, हम आत्म समीक्षा भी करते हैं, आत्मालोचना भी करते हैं और संगठन को और धारदार हम कैसे बना पाए, इन विषयों पर हम पार्टी के पंचायत स्तर से लेकर के और केंद्रीय स्तर के सभी साथियों के साथ हम लोग बैठते हैं। और आज की बैठक जो बुलाई गई है, उस बैठक का महत्व इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि पंचायत स्तर के सभी साथी, प्रखंड और जिला स्तर के साथी आज यहाँ पर उपस्थित थे। वर्ग संगठन के पदाधिकारी गणों की उपस्थिति थी और इस बैठक में संगठन की मजबूती के साथ साथ सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं, उन कामों का लाभ कैसे आम जनों को मिले और कैसे उसको मिल रहा है तो और बेहतर तरीके से। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय।
जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cakes, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.